हेलो नमस्कार, सूर्य नर्सिंग अकेडमी में आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कैनुला के बारे में। कैनुला के बाद में हमने पढ़ा था इंट्रावेनस थेरेपी के बारे में। तो इंट्रावेनस थेरेपी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन उस दौरान एक वर्ड आया था अपना आईवी फ्लूइड। तो आईवी फ्लूइड किस कंडीशन के अंदर कौन सा आईवी फ्लूइड हम लगाते हैं, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड के अंदर दो टाइप में बांटा गया आईवी फ्लूइड को, एक होता है क्रिस्टलोइड और एक होता है कोलोइड। क्रिस्टलोइड कौन से होते हैं? जिनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स कंटेन रहते हैं, जैसे आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है, हाइपरटोनिक है। कोलोइड के अंदर जो प्लाज्मा एक्सपेंडर होते हैं, जिनके अंदर ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट आता है, वो कौन से होते हैं? कोलोइड आईवी फ्लूइड होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, देखते हैं कि ओस्मोलरिटी क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन पर केजी H2O क्या कहलाता है? ओस्मोलरिटी। नॉर्मल ओस्मोलरिटी कितनी होती है? 250 से 375 मिलीमोल पर लीटर नॉर्मल ओस्मोलरिटी होती है। अब हम बात करते हैं कि आइसोटोनिक किसे कहेंगे, हाइपोटोनिक किसे कहेंगे और हाइपरटोनिक किसे कहेंगे। अगर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम बॉडी फ्लूइड है, इक्वल है बॉडी फ्लूइड के, जो ऑस्मोलरिटी के इक्वल है, 250 के से 375 के इक्वल है, तो उसे क्या कहते हैं? हम आइसोटोनिक कहते हैं। हाइपोटोनिक मतलब क्या होता है कि बॉडी फ्लूइड से अगर कॉन्सेंट्रेशन लो है तो लो कॉन्सेंट्रेशन एज बॉडी फ्लूइड, जैसे नीचे आपको दिखाया गया है 250 से 375 मिलीमोल से अगर कम है या 250 से कम है तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक कहते हैं। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन एज बॉडी फ्लूइड, अगर बॉडी फ्लूइड से हाई है कॉन्सेंट्रेशन, 375 से अगर अबव है ओस्मोलरिटी, तो उसे क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक कहते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट हम पढ़ेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम 3 तरीके के सॉल्यूशन पढ़ते हैं, NS नॉर्मल सेलाइन, RL और D5 इसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो NS के अंदर क्या होता है? NS नॉर्मल सेलाइन है, 0.9% NaCl जो है, इसको क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल सेलाइन भी कहते हैं। अगर हम इसकी ओस्मोलरिटी की बात करें, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा गया है NS की जो ओस्मोलरिटी है उसके बारे में। तो इसमें क्या होता है? सोडियम एंड क्लोराइड होता है। तो सोडियम कितना होता है? 154 और क्लोराइड होता है 154। तो दोनों को अगर मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 308 मिलीमोल पर लीटर NS की ओस्मोलरिटी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसके अंदर NS फ्लूइड है जो एडमिनिस्टर किया जाता है, कौन कौन सी कंडीशन के अंदर। इरिगेशन के दौरान हम नॉर्मल सेलाइन काम में लेते हैं। इसके अलावा शॉक की कंडीशन में, डायबिटीज़ मेलाइटस और डायबिटिक कीटो एसिड की कंडीशन के अंदर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस में होता है, मना किस किस में, किस में एडमिनिस्टर नहीं करना है आइसोटोनिक सॉल्यूशन है जो नॉर्मल सेलाइन है, वो किस में मना है। तो हाइपरटेंशन की कंडीशन में अगर किसी पेशेंट का बीपी इंक्रीज है तो हम कौन सा सॉल्यूशन नहीं एडमिनिस्टर करते, फ्लूइड है जो कौन सा एडमिनिस्टर नहीं करेंगे? नॉर्मल सेलाइन एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी नॉर्मल सेलाइन है जो एडमिनिस्टर करना मना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंगर लैक्टेट RL की। तो RL को क्या कहते हैं? हार्टमन सॉल्यूशन भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एमरजेंसी फ्लूइड, और इसे एमरजेंसी फ्लूइड भी कहते हैं। अगर हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है, हम ये पता नहीं है कि NS करना है, डेक्सट्रोज करना है, एकदम से पेशेंट आ गया, तो हम RL है जो लगा सकते हैं, इसलिए इसे लाइफ सेविंग फ्लूइड भी कहते हैं। इसका यूज़ ज़्यादातर बर्न के कंडीशन में किया जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट ओस्मोलरिटी कितनी होती है इसकी? 272.5 मिलीमोल पर लीटर होती है। नॉर्मली हम मानते हैं, अगर रेंज की बात करें फिक्स, तो 273 मिलीमोल
पर लीटर। इंडिकेशन किस किस के अंदर हम लगाते हैं, आरएल का यूज किस में करते हैं, बर्न के पेशेंट में और डायरिया के पेशेंट में रिंगर लैक्टेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा कॉन्ट्रा इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो किस किस के अंदर मना है, कौन सी डिजीज़ के अंदर नहीं लगाना है, तो रीनल डिजीज़ के अंदर जैसे एक्यूट किडनी डिजीज़ है या क्रोनिक किडनी डिजीज़ के अंदर हम आरएल यूज नहीं करते हैं, लीवर डिजीज़ के अंदर। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिजीज़ के अंदर आरएल का यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेक्सट्रोज 5% की। तो डेक्सट्रोज को अगर हम पढ़ते हैं तो डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, ये पूरा ऐसे पढ़ सकते हैं अपन इसको। नेक्स्ट है, इसके अंदर हम देखते हैं कि 100 ml H2O के अंदर कितना डेक्सट्रोज होता है, 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। अगर हम बात करें 1000 ml के अंदर कितना H2O के अंदर कितना डेक्सट्रोज होगा, तो 50 ग्राम जो डेक्सट्रोज होता है 1000 ml वाटर के अंदर। अगर हम बात करें कि 1 ग्राम डेक्सट्रोज के अंदर एनर्जी कितनी होती है, तो 3.4 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि अगर हम 100 ml H2O लें तो 5 ग्राम क्या हो जाएगा, डेक्सट्रोज हो गया। और एनर्जी अपने को 1 ग्राम में कितनी है, 1 ग्राम डेक्सट्रोज के अंदर एनर्जी 3.4 किलो कैलोरी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, इंटू करेंगे तो 17 किलो कैलोरी। अगर हम बात करें ओस्मोलैरिटी की, तो ओस्मोलैरिटी कितनी होती है, 278। इसके अलावा इसका यूज़ किया जाता है हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में। अगर शुगर लेवल कम हो जाता है तो डेक्सट्रोज 5% हम यूज़ करते हैं। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस किस के अंदर है, डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर और डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस के अंदर ये मना है। ओस्मोलैरिटी आपको तीनों जो आइसोटोनिक हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं उनकी याद रखनी है, एनएस की, आरएल की और डेक्सट्रोज की, क्योंकि आगे ये इसी लगभग ये जुड़े हुए रहेंगे। ओस्मोलैरिटी आपको इजीली याद हो जाएगी। आइसोटोनिक फ्लूइड एंड देयर यूज, ये अभी हमने पढ़ा, लेकिन मैंने एक साथ में इनको बताया है तीनों को क्या क्या यूज होते हैं। तो 0% NaCl है, 0.9% जो NaCl है उसका क्या यूज है, शोक के अंदर, फ्लूइड चैलेंज, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी अपन NS का यूज करते हैं, हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में, डायबिटीज़ कीटोएसिडो की कंडीशन में। इसके अलावा जो रिंगर लैक्टेट है इसका यूज हम डिहाइड्रेशन, बर्न, जीआई ट्रैक्ट फ्लूइड लॉस, एक्यूट ब्लड लॉस, हाइपोवोलेमिया की कंडीशन के अंदर हम रिंगर लैक्टेट या आरएल का यूज करते हैं। D5% इसका यूज किस में करते हैं, डेक्सट्रोज 5% का यूज फ्लूइड एंड लॉस डिहाइड्रेशन, इसके अलावा हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन में। और नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि जिसकी ओस्मोलैरिटी किससे कम हो, 275 से कम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से फ्लूइड है जो आते हैं। तो 0.45% जो NaCl होता है, हाफ NS जिसको बोलते हैं, वो किस में आता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 0.45% NaCl है उसको कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं, हाइपो, हाइपर या आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो ये कौन सा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और NS 0.9% कौन सा सॉल्यूशन था, आइसोटोनिक सॉल्यूशन था, उसका भी क्वेश्चन पूछा है कि ये कौन सा सॉल्यूशन है। इसके अलावा DNS का क्वेश्चन आता है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बार बार क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर। तो अब हम बात करते हैं इसकी ओस्मोलैरिटी की। तो ओस्मोलैरिटी कितनी होती है, हाफ NS की 154 मिलीमोल पर लीटर इसकी जो है ओस्मोलैरिटी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका यूज का, यूज किस किस में लेंगे, इसको हाइपरनेट्रीमिया ट्रीट करने के लिए यूज लेते हैं। इसके अलावा पेशेंट में हार्ट फेलियर है उस कंडीशन में हम इसका यूज लेते हैं। नेक्स्ट, अगर रैपिड इन्फ्यूज़न करते हैं तो क्या हो सकता है, हीमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल, RBC का हीमोलाइसिस हो सकता है। तो इसको
रैपिडली इन्फ्यूज नहीं करना है। इसके अलावा इट मे कॉज फ्लूइड ओवरलोड रिजल्टिंग डिक्रीज इलेक्ट्रोलाइट, अगर ज़्यादा ओवरलोड हो गया तो इलेक्ट्रोलाइट है जो डिक्रीज हो जाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन, ओवर डिहाइड्रेशन और कंजेस्टेड स्टेट और पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 0.33% NS या 1/3 NS भी इसको बोलते हैं। 1/2 हो गया 0.5% और ये 1/3। तो इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? 103 मिलीमोल पर लीटर इसकी ऑस्मोलैरिटी होती है। इसके अंदर सोडियम और क्लोराइड प्रेजेंट होता है। सोडियम कितना होता है? 15.1 और क्लोराइड भी होता है 15.1। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेशन की कि ये किस किस के अंदर हम यूज करते हैं। अलाउ किडनी टू रिटेन नीडेड अमाउंट ऑफ वाटर, और इसका एडवर्स इफेक्ट है जो क्या होगा? पल्मोनरी एडिमा और फेब्राइल रिएक्शन है जो हो सकती है। फेब्राइल रिएक्शन जैसे कि O2 मास्क हमने पढ़ा था, उस दौरान भी पढ़ी थी, जो नेजल कैनुला हम यूज करते हैं अगर लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं तो फेब्राइल रिएक्शन मीन्स जैसे मतलब स्किन के अंदर ऐसे स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट है 0.225% NS, इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? 77 मिलीमोल पर लीटर ऑस्मोलैरिटी होती है। डेक्सट्रोज 3% इन वाटर, D3 की कितनी होती है ऑस्मोलैरिटी? ये किस लिए यूज लेते हैं? डिहाइड्रेशन के अंदर इसका यूज लिया जाता है। और इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? 167 मिलीमोल पर लीटर इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो होगी। अगर हम बात करें 100 ml H2O के अंदर डेक्सट्रोज कितना होता है? तो 3 ग्राम डेक्सट्रोज होगा। 1000 ml की बात करें तो 30 ग्राम डेक्सट्रोज होगा। अगर इसकी अपन एनर्जी निकालते हैं तो कितना, जैसे 30 आपका डेक्सट्रोज हो गया 30 ग्राम प्लस 3.4 ग्राम क्या हो गया आपकी एनर्जी, जो हमने नॉर्मल पढ़ी थी 1 ग्राम डेक्सट्रोज की एनर्जी कितनी थी? 3.4। तो ये क्या कितनी कैलोरी आ गई? 102 किलो कैलोरी आपकी एनर्जी आ गई। कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जिनकी ऑस्मोलैरिटी अबव 375 थी, वो कौन से सॉल्यूशन है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से फ्लूइड आते हैं? फर्स्ट है अपना DNS। DNS की ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? NS की कितनी थी? नॉर्मल सेलाइन की ऑस्मोलैरिटी कितनी थी? 308 और D5 की कितनी थी? 278। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो कितनी DNS की ऑस्मोलैरिटी आ जाएगी? 586 मिलीमोल पर लीटर। D5 प्लस हाफ NS की अगर हम बात करें तो हाफ NS की ऑस्मोलैरिटी थी 154 और D5 की 278। तो दोनों की ऑस्मोलैरिटी आ जाएगी 432 मिलीमोल पर लीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं D5 प्लस 1/3 NS की। तो इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है? 381। इसमें क्या देखते हैं कि इसमें D5 की ऑस्मोलैरिटी कितनी है? 278 और 1/3 NS की ऑस्मोलैरिटी कितनी है? 103। नेक्स्ट हम बात करते हैं D5 प्लस RL की। तो RL की ऑस्मोलैरिटी कितनी थी? 273 या 272.5 भी मिलती है कई बुक्स के अंदर, और प्लस 278 है किसकी? D5 की। तो दोनों की ऑस्मोलैरिटी अगर प्लस करें तो कितनी हो जाएगी? D5 प्लस RL की ऑस्मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? 550 मिलीमोल पर लीटर। नेक्स्ट अदर कुछ ऑस्मोलैरिटी भी आपको दिखाई है। D10 की है 556, इसके अलावा D20 की, इसके अलावा D25 और D50 की, डेक्सट्रोज 50 की ऑस्मोलैरिटी आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्शन ऑफ फ्लूइड। तो चेंजेस इन सेल साइज। सेल साइज के अंदर क्या क्या चेंज आएंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन नो चेंज इन सेल साइज। आइसोटोनिक सॉल्यूशन से कोई चेंज नहीं होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा सेल साइज को और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा सेल साइज को। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी।